मनीष जी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सुनो सरकार में इको फ्रेंडली गणेश जी के बारे में। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव पर्व जो है वो आज से शुरू हो गया है और सभी लोग जो हैं जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत उत्साह के साथ इसे मनाते हैं और इंतजार भी करते हैं कि ये दिन आएंगे और वो अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। पंडालों में भी स्थापना की जाती है। तो जिस तरीके से कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक मैसेज आया कि हम इको फ्रेंडली गणेश जी अपनाएं और पर्यावरण को भी बचाएं, और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के चलते ये चीज़ें कही गई थी कि इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो निश्चित तौर पर क्योंकि त्यौहार है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी चर्चा को। आपके यदि कोई सुझाव हैं इको फ्रेंडली गणेश जी पर तो आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। शासन प्रशासन को और क्या करना चाहिए आप वो भी कर सकते हैं। तो ये जो तमाम चीजें तमाम बातें हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये तमाम बातें बहुत अच्छी हैं और इनको उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो मैं अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को सबसे पहले तो गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमें ये 10-11 दिन मिलते हैं गणपति बप्पा की आराधना के लिए, स्थापना होती है तो किस तरीके से उनको सजाना है, किस तरीके से उनकी स्थापना होती है। और सबसे बड़ी बात की इको फ्रेंडली पर ही जोर दिया गया है। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, पंडालों में जो मूर्तियां होती हैं वहां पर उनको किस तरीके से रखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा, कैसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, विसर्जन के टाइम भी अब तो हमने देखा है कि कुंड बना दिए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, आप वहां जाइए विसर्जन करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है उस पर हम बहुत विस्तार से अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक बार फिर से आपका यदि कोई सुझाव है तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है 42882228 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी जीएस भारती जी भी जुड़ गए हैं। भारती जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या लगता है भारती जी, क्योंकि आज से एक बड़े उत्साह का मुझे लगता है ये दिन है और लोग इंतजार करते हैं कि बप्पा को लाना बिठाना। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा हैं और भी कई दिग्गज जो अपने घरों में स्थापना करते हैं, आम नागरिक जो है वो स्थापना करता है, लेकिन इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा पर सबका जोर है। बिल्कुल जी, यदि हम बात करें गणेश जी की तो ये गणेश जी जब घर में हम बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुख शांति घर में भी चाहते हैं और बुद्धि का विकास हो, परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। इसी इच्छा कामना के साथ हम गणेश जी के स्थापित कराते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इको फ्रेंडली तो जो मिट्टी है, मिट्टी के गणपति को यदि हम घर में विराज कराएंगे, बिठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक प्रदूषण यदि हम बात करें तो कई तरीके से होता है। जैसे कि जब हम विसर्जित कराने जाते हैं, विसर्जित कराते हैं तो जल जो है, पानी है, वो भी प्रदूषित होता है। उसके साथ में जो जीव जंतु होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि ये केमिकल वगैरह मिलता है। तो आज यदि हम बात करें इको फ्रेंडली गणेश जी की तो ये हमारे लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर हम लोगों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। राखी बिल्कुल। और आपको बता दें कि देखिए ये है शासन प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइंस में है और हम पिछले कई वर्षों से ये देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिट्टी के गणेश जी बनते हैं, बहुत से लोग सुपारी के गणेश जी बनाते हैं। और जितनी छोटी प्रतिमा आप स्थापित करेंगे, इस कोविड गाइडलाइंस में कहा भी गया है कि पंडालों में भी आप मूर्तियां रखिए। तो इको फ्रेंडली गणेश जी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, उससे दूसरी चीज़ों का भी कोई डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सब चीजें सुरक्षित है। यदि बप्पा सुरक्षित है, बप्पा हम सबकी रक्षा के लिए हैं, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो इन तमाम चीजों का ध्यान मुझे लगता है यदि रखा जाएगा तो ये उत्सव हम बहुत अच्छे से मना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमने मार्केट में देखा है कि बहुत अलग अलग तरीके से भारती जी जो मूर्तियां हैं हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं मिलती हैं, कलर्ड किया होता है। और उसके बाद में एक मूर्तियों के आकार को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कही गई थी, कैसे किसको स्थापित करना है, ये भी तमाम चीज़ों के एक नियम अलग से बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है ये 10-11 दिन का जो पर्व होता है ये लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शासन प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। क्या लगता है और किन चीज़ों को हम इसमें जोड़ सकते हैं? देखिए राखी जी, जो हम गणेश जी की जो मूर्ति स्थापित कराते हैं तो ये
हम ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत 12 फीट या 15 फीट या किसी भी एक हाइट को रखें, है ना। तो ये सिर्फ हम हमारी इच्छा के अनुसार, या हम सिर्फ देखने के लिए कि सुंदरता दिखे, इसलिए हम करते हैं। यदि हम सिर्फ उसी का छोटा स्वरूप यदि हम देखें, तो छोटे स्वरूप में मिट्टी के गणपति बनाना चाहिए। घर में भी हम बना सकते हैं, और जब हम विसर्जित करते हैं गणेश जी को, तो कहीं ना कहीं ये गणेश जी की जो मिट्टी है, मिट्टी से हम गमलों में भी रख के उनको विसर्जित कर सकते हैं। उसमें पौधे भी लगा सकते हैं, ताकि पौधे यदि हम लगाएंगे तो घर में भी एक सुंदरता भी बनी रहेगी। और जो गणेश जी को हम पानी में, तालाबों में, नदियों में विसर्जित करते हैं, तो वो भी पानी कहीं ना कहीं प्रदूषित होने से बचा सकते बच हैं। जाता है, बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि पर्यावरणविद सुभाष सिंह पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि इको फ्रेंडली गणेश जी अपनाएं, वैसी प्रतिमाएं स्थापित करें, घरों में भी वैसे ही गणपति बप्पा लाएं, क्योंकि पर्यावरण भी इससे बचेगा। कितना फर्क पड़ता है और किस तरीके से बचता है पर्यावरण? सुभाष जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? सुभाष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, सुभाष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, ये जो उत्सव की शुरुआत हुई है, आज सभी जगह अलग अलग पंडालों में स्थापना हो रही हैं, घरों में स्थापना हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी, मुझे लगता है, अब इतने समझदार हो गए हैं कि वो शासन प्रशासन की गाइडलाइंस को भी अपनाएंगे। और क्योंकि उत्सव यदि हमें अच्छे से मनाना है सुरक्षा के साथ, तो हमें तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि यदि हम इन सब के साथ अपने पर्यावरण के बारे में भी सोचें, हम नदी तालाब के बारे में भी सोचें, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी मिसाल होगी कि उत्सव भी मन रहा है, सुरक्षा के बीच मन रहा है, और तमाम चीजें जो हैं वो प्रदूषित होने से भी बच रही हैं। तो आपको बता दें कि इको फ्रेंडली गणेश जी क्यों जरूरी हैं, और इन्हीं की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसे क्यों अपनाया जाए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि निश्चित तौर पर इससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और कहा भी यही गया है कि बहुत ज़्यादा जो कलर्स होते हैं या मूर्ति का जब हम विसर्जन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये नहीं होता है नदी तालाब के लिए भी, प्रदूषण जिस तरीके से पर्यावरण है उसके लिए भी। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपका कोई सुझाव है कि गणपति बप्पा की प्रतिमा कैसी हो, इको फ्रेंडली है, तो किस तरीके से किया जा सकता है, आप किस तरीके से करते हैं, शासन प्रशासन को और क्या कुछ किया जाना चाहिए उत्सव के दौरान, यदि आपके कोई सुझाव हैं, तो आप भी, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। भारती, बिल्कुल आके बताना चाहेंगे कि यदि आज जैसे हम बात करें, तो आज 10 सितंबर से लेके और ये 19 तारीख तक, 19 सितंबर तक। भारती जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक शर्मा बैरागढ़ से। विवेक, बहुत स्वागत हमारे इस खास क्रम में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज शायद विवेक तक नहीं पहुंच रही है। और मेरा एक यहाँ पर टेक्निकल टीम से एक रिक्वेस्ट भी है, हमारे जो भी कॉलर्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज उनकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा एक बार उसको प्लीज देख लें। भारती जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ राखी, हम बात कर रहे थे इको गणपति जी की। तो इको गणपति जो होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, इसमें नेचुरल कलर भी होता है और पानी में जो है जल्दी घुल भी जाता है। तो बाकी यदि हम बात करें कि जो केमिकल से बनते हैं, तो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे लिए, एवं यदि हम बात करें इनडायरेक्ट, तो जीव जंतु के लिए भी जैसे हानिकारक होता है। तो इससे कहीं ना कहीं शासन एवं प्रशासन को भी अवेयर रहना चाहिए, और जनता जो है उसको भी अवेयर करने का काम शासन प्रशासन को करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, शासन प्रशासन की जो गाइडलाइंस हैं वो तो है ही, उनका पालन हमें करना है, लेकिन हमारी खुद की अपनी कितनी जागरूकता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि जिन मूर्तियों को ला रहे हैं या जिस तरीके से आप स्थापना कर रहे हैं, ये आपको भी पता है कि हमें किस तरह की मूर्तियों को लेना है और फिर उनका प्रॉपर विसर्जन कैसे होना है। तो ये तमाम वो बातें हैं, मुझे लगता है आज सभी जागरूक हैं, समझते हैं। चलिए, और एक बार फिर हमारे कॉलर विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं?
विवेक, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, विवेक की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। भारती जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि शासन एवं शासन को भी इको गणपति के हम विराजित कराते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जन जागरूक भी आवश्यक है, क्योंकि यदि जन जागरूकता नहीं रहेगी तो हम जो आम जन जो है, आम जन सिर्फ एक दिखावे के लिए गणेश जी की जो प्रतिमा है काफ़ी हाइट में भी ऊंची और ये इस टाइप से वो करते रहेंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि भाई मिट्टी के गणपति जो हैं, तो मिट्टी के गणपति यदि हम घर में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं, और बच्चों को भी हमें बताना चाहिए कि भाई इको जो गणपति घर में लेकर आए हैं तो उनके क्या लाभ हैं, और जो केमिकल से बनते थे रंग बिरंगे जो दिखने में सुंदर होते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं पानी में विसर्जित कराते थे, तो इससे हमारे लिए क्या क्या हानियां होती है ये भी कम से कम बच्चों को बताना चाहिए ताकि। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, अभी मुझे लगता है कुछ टाइम से ये बात बहुत ज़्यादा लोगों में इस चीज़ की जागरूकता आई है। छोटे बच्चों का भी बहुत उत्साह होता है, और अक्सर हमने देखा है गणपति बप्पा की जब स्थापना होती है तो ज़्यादातर लोग हैं जो अपने घरों में बप्पा की मूर्ति लाते हैं। कोई छोटी मूर्ति बिठाता है, कोई बड़ी मूर्ति बिठाता है। पंडालों में 10 दिन का अलग आयोजन होता है, कुछ लोग 5 दिन के लिए बिठाते हैं। सब ऐसे अलग अलग तरीके से उनकी प्रॉपर पूजा की जाती है, वो स्थापना की जाती है, लेकिन उसका विशेष ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि हम फिर उसी बात पर आए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से हमने विषय रखा है इको फ्रेंडली गणेश जी पर, आपकी क्या राय है? तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बहुत समय से हुआ है, सिर्फ आज की जरूरत नहीं बनी, ये शुरू से हम देखते आए हैं कि पहले जो मूर्तियां होती थी भारतीय, जब थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा है काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती थी जो स्थापित की जाती थी। और पहले इको फ्रेंडली मुझे नहीं लगता प्रतिमाओं का इतना ज़्यादा बहुत स्कोप था। तो हम जब विसर्जन करते थे तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी परेशानियां भी होती थी, क्योंकि जब हम तालाबों में विसर्जन के लिए जाते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें इकट्ठा होती हैं, पानी भी कहीं ना कहीं उससे प्रदूषित होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये जो एक चीज इको फ्रेंडली वाली बात जो आई सामने, मिट्टी की देखिए गणेश प्रतिमाएं, बहुत सारे लोग प्रॉपर उनको स्थापित करके पूजा रचना करके उनकी, और फिर कई बार हमने देखा है घरों में भी कुंड बना के विसर्जन कर देते। तो मुझे लगता है ये आप पूजा भी कर रहे हैं, आपकी भावनाएं भी उससे जुड़ी हुई हैं, और जब आप घर में भी उनका कहीं आप कुंड बनाकर विसर्जन करते हैं तो ऐसा लगता है ये एक भावनाएं जुड़ी होती है कि गणपति बप्पा कहीं नहीं गए हैं, आज हमारे साथ हमारे घर में ही हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें जो हैं लोगों में काफी जागरूकता इन चीजों को लेकर आई है। देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें पुराने समय की, जैसे अभी आपने बताया कि पहले गणेश प्रतिमा जो होती थी काफ़ी विशाल रूप में बैठाई जाती थी, और अब उसी का हम स्वरूप भी कम होता जा रहा है। यदि हम बात करें प्राकृतिक की, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन ने प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ भी किया है, तो उसके ही दुष्परिणाम हमें आज देखने को मिलते हैं। कि यदि हम बात करें बारिश की, तो पहले बारिश भी बहुत अधिक होती थी, जीव जंतु भी काफ़ी रहते थे। अब लेकिन जैसे हम गणेश प्रतिमा को पानी में, या तो नदी या फिर नाले या तालाबों में जहाँ पे भी हम विसर्जित कराते हैं, तो उससे धीरे धीरे नदी जो है उसकी गहराई भी कम होती जा रही है। तो वो सब चीज़ आज हमें उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक भी सर्च कर रहे हैं कि इसको स्वरूप को कैसे बदला जाए, जिससे कि मानव जो है या एक आस्था जो हमारी जुड़ी है तो वो भी कम ना हो, और पर्यावरण को भी हम छेड़खानी से बचा सकते। बिल्कुल। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ भोपाल से अमित जुड़े हैं। अमित, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? कहना है कि जो इको फ्रेंडली का आपने टॉपिक रखा है बहुत अच्छा है। देश में आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है कि हम ऐसी गणेश की ऐसी प्रतिमाओं को, ऐसी मूर्तियों को अपने साथ में इस्तेमाल ना, कि वो उन्हें विसर्जन करने के बाद में उसका नुकसान हमारे जीवन पे पड़े, पर्यावरण पे पड़े, और उससे हमें हानियां हो। तो कहूंगा कि जो टॉपिक चल रहा है हमारा, कि हम उसे ले सकते हैं मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं, उसके बाद में सुनते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। और ये है कि सीमेंट के या उसके पीओपी के वाले गणेश जी अपना कर इस कार्य को हम जो है पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, क्या लगता है अमित, कितने लोग इन तमाम चीजों को लेकर जागरूक हुए हैं कि हमें सिर्फ इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही अपनाना है? हम छोटे स्तर पे बात करें, हम रेल पे करें या फिर छोटी समितियों के लिए करें, तो घर के लिए करें, तो बहुत से लोग इसको अपनाए हैं। आज ट्रेडिशन में गोबर गणेश भी चल रहे हैं, गोबर बनी प्रतिमा
प्रतिमाएं भी चल रही हैं जिन्हें आप विसर्जित कर देते हैं या फिर अपने घर की क्यारियों में डाल देते हैं, तो आपके लिए खाद तैयार हो जाती है। और इसका जागरण तो बहुत कई भोपाल में भी कई सारी संस्थाएं और दूसरे मध्य प्रदेश में भी कई सारी संस्थाएं मोटिवेट कर रही हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में कई जगह ऐसे ट्रेनिंग वर्कशॉप दिए जा रहे हैं जिससे लोगों को अंदर अवेयरनेस आई है। लोग पीपी को छोड़कर अब नई नई चीजों की आगे ट्रेडिशन में बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपको जो पेपर की अखबार की रद्दी होती है, मतलब उसको गला करके उसके माध्यम से जो है गणेश बनाए जा रहे हैं, तो ये जल्दी डैमेज भी रहती है, मतलब उसमें पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। तो जैसे स्कूल्स, कॉलेज और आज इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट जगत में हर जगह जो है तो इसका बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। आने वाले समय में जैसा हम बाहर से खरीदते हैं गणेश की प्रतिमाएं, वैसा लोग अपने घर पे बनाएंगे तो उसमें और ज्यादा उसमें विश्वास होगा। और इस कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे प्रचारों के माध्यम से डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए। भारती जी, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि निश्चित तौर पर जो इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्तियां हैं वो तो है ही, लेकिन हम जो पेपर्स हैं हमारे पास उनको भी गलाकर हम उनसे भी मूर्तियां बना सकते हैं और सुपारी से भी लोग बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, आप यदि भावनाओं से जुड़े हैं, आप आस्था से जुड़े हैं, तो आप बप्पा को कैसे भी बनाकर आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। भावनाओं की बात होती है। और दूसरी चीज़, हम यदि ये ठान लें कि हमें प्रकृति को भी बचाना है, हमें पर्यावरण को भी बचाना है, तो मुझे लगता है फिर ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम इको फ्रेंडली के साथ साथ दूसरी मूर्तियों को भी निश्चित तौर पर बना के उनका स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल राखी जी, हम सबसे पहले तो बात ही करना चाहेंगे कि आखिर हमें इको फ्रेंडली जो गणेश जी है उनकी स्थापना की क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि देखने में ये भी आया कि जो पहले छोटी नदियाँ होती थी जहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण पूरे साल भर जिसमें पानी का बहाव रहता था, पानी की निकासी होती थी, लेकिन अब जो छोटी नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उनमें पानी की कमियाँ भी हो गई। तो और हम दूसरी तरफ की जो गणपति जी को विसर्जित करते हैं तो वो भी उससे मिट्टी जो है ना दब जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध होती जा रही है। उसी से बचने के लिए शासन स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं और कई जो संगठन हैं, समितियां हैं, वो भी अवेयर करने का काम कर रही है कि भाई मानव जीवन को इन सब चीज़ों से कैसे बचाया जा सके। बिल्कुल, चलिए, और इस वक्त हमारे साथ पर्यावरणविद सुभाष सिंह पांडे जी जुड़ गए। सुभाष जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी पर लोग अपनी राय दे सकते हैं, पर्यावरण को काफी हद तक बचाया जा सकता है यदि हम इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा अपनाते हैं, तो कितने और फायदे हैं और किस तरीके से सुरक्षित हैं? नहीं, केवल इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने भर से पर्यावरण नहीं ठीक हो जाएगा। और फिर जनता इतनी निरक्षर और बेवकूफ है कि अभी भी 10% लोग भी जो है वो इको फ्रेंडली गणेश जी नहीं ले जा रहे हैं। तो केवल ये तो क्या है कि एक पूरे कुएं में 10-5 बूंद जो है वो इको फ्रेंडली गणेश जी डालने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब तक शासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश ना हो कि नहीं, इसके अलावा किसी तरह के कोई गणेश जी का उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं किया सकता इस दिशा में। बिल्कुल, इससे कुछ भी और कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ ये मन बुझाने के लिए है और मीडिया को थोड़ा बहुत 2-4 दिन काम मिल जाता है। चलिए, अच्छा, जिस तरीके से आपने एक बात बोली कि अभी भी लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं हैं, अच्छा मान लीजिए यदि हम इको फ्रेंडली प्रतिमाओं पर ही जाते हैं, किस तरीके से पर्यावरण सुरक्षित होगा और कितना हद तक एक हमको एक पर्यावरण को भी, एक प्रकृति को भी एक आसान सी चीज मिल सकती है, या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने से हम बच सकते हैं? अब यदि आप अपने दर्शकों को बताना चाहें तो सीधा मतलब ये होता है कि यदि हम जो केमिकल जो और पीओपी की मदद से जो मूर्तियां बनाते हैं, पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, यदि पीओपी जो है उससे निर्मित मूर्तियां बनाते हैं तो निसंदेह उसके ऊपर फिर केमिकल और डाइज लगती हैं। ये डाई कुल मिला के 32 प्रकार की होती है और ये डाइज असल खतरनाक वो रसायन है जो पानी में घुल करके कैंसर कारक हैवी मेटल उत्पन्न करते हैं। और ये जो कैंसर कारक हैवी मेटल है, यही पानी के अंदर जो है, किसी के भी पानी पीने में, चाहे वो मछलियां हो या जलीय जीव जंतु हो या उसको पीने वाला मानव हो, सभी के लिए जो है वो कैंसर जैसी तमाम जघन्य बीमारियां जो है उसका कारण बनती हैं। इसीलिए अगस्त 2013 में मैंने सभी ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज में मूर्ति विसर्जन के खिलाफ
मैंने याचिका लगाई थी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बहुत कड़ा आदेश पारित किया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों में से किसी राज्य में पीने के पानी तक में मूर्ति विसर्जन को सरकार रोकने में असफल रही है। कहाँ फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर ये तो होना चाहिए कि शासन प्रशासन सिर्फ इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को भी अनिवार्य कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इसकी क्या वजह मानते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता गणेश जी तो गणेश जी हैं, इको फ्रेंडली हो या सुपारी के हो या किसी और चीज से बने हो, वो तो भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन यदि पीओपी से बन रहे हैं या उनमें डाई या केमिकल यूज हो रहा है तो फिर वो प्रतिबंधित हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रोक पा रहे? ऐसा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। ये तो आप लोगों को राजनेताओं से पूछना चाहिए कि इतने कमजोर इच्छा शक्ति लेकर राजनीति में क्यों आए हैं। जब ये कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं कर सकते तो इन्हें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जनता के लिए, जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि ये अपने मन से भी कोई काम करते तब भी कोई एहसान नहीं करते, क्योंकि इनकी तो ड्यूटी है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि ये कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने के बाद कोर्ट के आदेश का पालन तक नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब इससे ज्यादा कोई निरंकुश और कोई भी जो है वो अनिच्छा शक्ति वाली कौन सी सरकार हो सकती है। यदि 8-8 साल हो गए कोर्ट के आदेश के बाद भी और पीने के पानी में ही मूर्ति विसर्जन और ताजिया विसर्जन किया जाता है, जैसा कि मेरी याचिका में था, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा लगाने से कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए कारण है कि पिछले 10 सालों में 40% कैंसर बढ़े हैं। देश के अंदर 40% कैंसर बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। बिल्कुल। चलिए सुभाष जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण आपने बात भी यहाँ रखी है निश्चित तौर पर, क्योंकि आप पहले इस चीज को इसकी लड़ाई एक लड़ चुके हैं, मुझे लगता है जिस तरीके से आपने कहा। तो देखिए पर्यावरणविद हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंट सबका यदि इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा अपना लेगा तो प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर आज भी लोग उतने जागरूक, उनको ये लगता है, ये उनका व्यक्तिगत मत है कि इतने जागरूक नहीं है कि हमको इको फ्रेंडली लेना है। आज भी केमिकल वाली मूर्तियां जो हैं पीओपी से जो बनती हैं, जिसमें डाई और केमिकल के कलर्स होते हैं, वो बहुत हार्मफुल हैं, लेकिन लोग फिर भी अपना रहे हैं। तो शासन को यहाँ पर सख्ती दिखानी होगी, लेकिन क्यों नहीं दिखाते? देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं और शासन ये नहीं कह रहा कि गणपति बप्पा की मूर्तियां मत बनाइए, ये स्थापना मत करिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए ताकि लोगों का भी नुकसान ना हो, पर्यावरण का भी नुकसान ना हो। भारती जी। बिल्कुल। अभी यदि ये सुभाष सिंह जी ने बताया कि शासन की तरफ से सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि सख्त कदम उठा के और इसमें अपनी राजनीतिक जो कैरियर है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़े किसी भी पार्टी को। नहीं तो क्योंकि सभी को पता है कि पर्यावरण किस तरह से खराब हो रहा है और कहाँ से लोगों को इससे परेशानियां भी होने वाली है आगे समय में। यदि हम इसी तरह केमिकल का उपयोग करते रहें तो कहीं ना कहीं मानव जीवन भी खतरे में पड़ने वाला है। बिल्कुल। बैरागढ़ से हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद मैम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार जो है बाद में ऑर्डर निकालती है कि पीओपी के गणेश जी और हाइट, ये सब जो मसले होते हैं पीओपी को लेकर और मिट्टी को लेकर, अगर हम मिट्टी गणेश जी शुरू से ही चलाना चाहते हैं तो सरकार उसको स्टार्टिंग में महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले एक ऑर्डर निकाले कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ही गणेश रहेंगे, जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। और रही बात सरकार की, सरकार अगर पर्यावरण पर जोर देना चाहती है तो पॉलिथीन तो मैम अभी तक बंद नहीं हुई है, पन्नियां जो है मार्केट में अभी भी चल रही हैं। तो जिस प्रकार पॉलिथीन को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई थी कि चालान काटना और ये करना, ये सब एक ढकोसला कहीं ना कहीं कागजों में ही रह गया है, कहीं ये जमीन पर उतर कर नहीं आया। आज आप देखेंगे हर जगह पॉलिथीन और पन्नी का उपयोग हो रहा है। तो गणेश जी को क्या कहें, अब गणेश जी के पीओपी यूज करते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की जो है पर्यावरण को दिक्कतें आती है पर्यावरण में। और मिट्टी के गणेश जो है सरकार प्रॉपर एक आदेश रखे और उसमें कहे कि ये मिट्टी के ही गणेश उपयोग करें, यही बेचे जाएंगे, जिससे जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनको भी तकलीफ ना हो, उनका भी रोजगार जो है बंद ना हो, उनको पहले ही उनका नुकसान ना हो, उनको पहले ही बता दिया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक सुझाव था आपका विवेक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भारती जी, यहाँ पर जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं उनने एक बात तो बहुत अच्छी बोली है कि शासन प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती लानी होगी और
पहले से ये आपको गाइडलाइंस देनी होगी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे गणेश उत्सव आ रहा है तो महीनों पहले से, काफी समय पहले से जो कारीगर होते हैं वो इसकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत लगती है उनकी मूर्तियों को लेकर। और अच्छी बात तो यह है कि कोविड के चलते बहुत सारे लोगों को तो ये भी डर था कि पता नहीं मूर्ति स्थापित हो पाएगी या नहीं, हो पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि कम से कम उत्सव मनाने को मिल रहा है, तो उस उत्सव में भंग ना पड़े, इसके लिए कभी भी कोई और परेशानी ना जाए। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की गाइडलाइंस पहले शासन प्रशासन को दे देनी चाहिए कि सिर्फ इको फ्रेंडली या मिट्टी के जो गणेश हैं बस वही, उन्हीं की मूर्तियां बनाइए, वही लोग लेके जा सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, ये आपका कहना सही है। शासन प्रशासन को इस ओर पहले से ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक दल है, सत्ताधारी जो दल है, वो कहीं ना कहीं ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए ये कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि इन लोगों के खिलाफ जो है ना लोगों का नेगेटिविटी रहे। इसलिए ये सत्ताधारी लोग भी ये चाहते हैं, सरकार भी ये चाहती है कि जो भी चल रहा है उसमें सिर्फ चलते रहना चाहिए और कागजों में जो है वो सारी चीज़ें होती रहती हैं इनकी। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हमारी चर्चा चल रही है इको फ्रेंडली गणेश जी पर, आप अपनी राय दे सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जिस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए और क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से करते हैं, शासन प्रशासन को और क्या करना चाहिए। आपके यदि कोई सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से दे सकते हैं। निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आखिरकार अब आने वाले समय में, क्योंकि अब तो ये उत्सव शुरू हो गया है, अगले साल जब ये तमाम चीजें होंगी तब फिर कितना बदलाव और आएगा और किस तरह का बदलाव किया जाना चाहिए, ये पहले से एक जो गाइडलाइंस होगी शासन प्रशासन की तरफ से जारी कर दी जाएंगी। तो आपको बता दें कि पीओपी की मूर्तियों से पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग वही मूर्तियों को रख रहे हैं, उन्हीं मूर्तियों की स्थापना करते हैं। ऐसा क्या अंतर होता है, ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि लोग इको फ्रेंडली की तरफ कम है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम यदि पूरे लोगों की बात करें तो सब लोग बहुत जागरूक हैं या सब लोग बहुत जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग जागरूक हैं जो सिर्फ इको फ्रेंडली की तरफ जाते हैं, कुछ लोगों को आज भी लगता है कि हमें वही वाली मूर्तियों को लेना है। लेकिन जो एक चर्चा निकल कर आज चल रही है, जो सुझाव आ रहे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि पीओपी से बनी जो मूर्तियां हैं उनमें केमिकल और डाई जो है वो काफी डेंजरस होता है और वो पानी में घुलता है, क्योंकि जिन तालाबों से हमारे यहाँ पानी आता है विसर्जन भी उनका वही होता है, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो इसको रोकना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल राकेश जी, सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा सवाल भी है। तो लेकिन हम एक धार्मिक प्रवृत्ति को भी देखते हैं, गणपति जी को घर में विराजित भी करते हैं, विराजमान भी कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस ओर खुद से ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि भाई मिट्टी के जो गणेश जी हैं उन्हीं को हम घर में या तो बनाए। जैसे एक हमारे जो कॉलर थे उन्होंने भी बताया था कि जो कागज़ होते हैं, कागज़ से भी बनाकर हम गणेश जी को घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की इनसे आस्था जुड़ी होती है। तो आस्था भी हमारी बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो देखिए, इको फ्रेंडली मूर्तियों से नदियों को कोई मतलब उनके लिए कोई नुकसान नहीं है, नदियां प्रदूषित नहीं होंगी, पर्यावरण काफी बचेगा। लेकिन हम केमिकल वाली मूर्तियों का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हैं। हम ये मानते हैं कि भावनाएं आप जुड़ी होंगी, आपको अच्छा लगता होगा, आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है गणपति बप्पा तो गणपति बप्पा ही होते हैं। अब आप उन्हें सुपारी के रूप में लाइए, आप उन्हें इको फ्रेंडली के रूप में लाइए, मिट्टी के रूप में लाइए। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम पीओपी वाले जो मूर्तियां हैं वो रखेंगे तो ही हमारी भावनाएं जुड़ेंगी या वही गणपति बप्पा जो हैं उन्हीं को स्थापित करने से हमें सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। यदि कुछ कहा जा रहा है, भगवान भगवान होते हैं, बप्पा बप्पा होते हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं? आप मिट्टी के गणपति बप्पा को भी वैसे ही स्थापित करोगे जैसे आप पीओपी के गणपति बप्पा की मूर्तियों को स्थापित करोगे। तो भावनाएं आपकी जुड़ी हैं, आप किस तरह से उनको पूज रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि अब जो शासन प्रशासन को भी बहुत ज्यादा मुझे सख्ती से दिखाना होगा, अभी नहीं, क्योंकि अब ये उत्सव शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने पीओपी की मूर्तियां बनाई होंगी, उनका भी नुकसान ना हो। कोविड का टाइम है, हम समझ
सकते हैं, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं, बहुत लोगों को पिछली बार भी बहुत नुकसान हुआ था। तो इस बार तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में या अगले साल कम से कम पहले से गाइडलाइंस यदि हो जाएं कि सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनेंगी या इको फ्रेंडली मूर्तियां जिन भी चीजों से और बन सकती है वो होंगी, तो मुझे लगता है हम इन सारी चीजों को, अपने पर्यावरण को भी बहुत सुरक्षित बचा सकते हैं और इस त्योहार को लेके सभी लोग खुश होंगे। कभी किसी के मन में ये नहीं आएगा कि हमारा नुकसान हुआ है या शासन ने हमारे बारे में सोचा नहीं है। आज चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।